नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करते हैं उन सभी को अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए व्रत की कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है। व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जाओं का समावेश होता है। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा की प्राप्ति होती है। और आज मैं सुनाने वाली हूँ बुध प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ ही भगवान गणेश की भी आपको कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रदोष का व्रत करने वाले हर एक व्यक्ति को यह व्रत की कथा का श्रवण करना अनिवार्य माना जाता है। और यदि किसी भी कारणवश आप प्रदोष का व्रत ना रख पाते हो, लेकिन आपके मन में प्रदोष का व्रत रखने की इच्छा है, तो भी आपको इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे आपको अनेकानेक लाभ की प्राप्ति होगी। किसी भी व्रत को, पूजा पाठ को संपूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के विधि विधियों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए व्रत की कथा को सुनते समय आप इस बात से अच्छी तरह अवगत हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि व्रत की कथा को सुनने से कितने प्रकार के लाभ की आपको प्राप्ति होती है। आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्राचीन काल की बात है, एक पुरुष था, उसकी नई नई शादी हुई थी। नया नया विवाह होने के बाद वह गौने के बाद पहली बार अपनी पत्नी को मायके से लिवा लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। तो उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर के अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष को उसके सास, ससुर, साले, सालियों और ससुराल वाले ने अनेक प्रकार से समझाने का यत्न किया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ फल नहीं देता है। अनेक प्रकार से उसे समझाने के बाद भी वह अपने ही निर्णय पर अड़ा रहा और सारी कोशिशों को करने के बाद अंततः ससुराल वालों ने हार मान ली। लेकिन पुरुष अपनी जिद पर अड़ा रहा, टस से मस तनिक भी न हुआ। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जामाता के आगे सहमति प्रकट कर दी। बहुत ही भारी मन से बुधवार के दिन उन्होंने अपने जामाता और पुत्र को विदा किया। जब पति और पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर वहां से निकले, अभी नगर से थोड़ी दूर ही निकले थे कि उस पुरुष की जो पत्नी थी उसे बहुत ही तेज प्यास लगाई। पास में बैठे अपने पति से उसने कहा, हे नाथ, मुझे पानी की बहुत ही तेज प्यास लगाई है, कृपया कर मुझे पानी पिलाएं। तब पुरुष आसपास देखने लगा, लेकिन पानी उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। उसने अपनी पत्नी को कहा, तुम तनिक यहाँ पर विश्राम करो, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। वहीं पास में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे उसकी पत्नी विश्राम करने लगी और वह पुरुष पानी की खोज में लोटा लेकर आसपास भटकने लगा। आखिरकार जब उसे पानी मिल आया तो वह पानी भर करके अपनी पत्नी के पास लौटा। जब पत्नी के पास लौटा तो उसके क्रोध की कोई भी सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पी रही थी और उससे हंस हंस कर काफी अच्छी तरीके से बातें भी कर रही थी। क्रोध में पुरुष आग बबला हो गया और उस अन्य इंसान से, अन्य आदमी से बुरी तरह झगड़ा करने लगा। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा तो और भी तब न रही जब उसने देखा कि उस पुरुष की शक्ल हूबहू बिल्कुल उससे ही मिलती है। हम शक्ल आदमियों को अब इस तरह झगड़ा करते हुए काफी देर हो गई। आने जाने वाले लोगों की वहां पर भीड़ इकट्ठा होती गई।
जब बहुत समय गुजर गया तब वहाँ पर एक सिपाही आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है, यह बताओ। यह देखकर तो वह बेचारे खुद भी असमंजस में थे, क्योंकि दोनों ही एक ही शक्ल के इंसान थे और तनिक भी दोनों में किसी भी प्रकार की भिन्नता न थी। वह खुद बहुत बड़ी असमंजस में पड़ गई। तब उस पुरुष को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके सास ससुर ने, ससुराल वालों ने अनेक प्रकार से उसे रोकने का प्रयत्न किया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा के ले जाना अशुभ होता है, अशुभ प्रभावों को देता है। लेकिन वह अपनी ही जिद पर अड़ कर पत्नी को लिवा ले आया। अब उसे अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लगा। तत्क्षण ही उसने भगवान शिव का ध्यान किया, भगवान भोलेनाथ को याद किया। आंखों में आंसू भर आई थी। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा के ले आया। भविष्य में मैं कभी ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई तो उसने देखा कि जो दूसरा पुरुष था वहाँ से अपने आप ही अंतर ध्यान हो गया और इस प्रकार से उसने भगवान भोलेनाथ को शुक्रिया अदा किया। तत्क्षण ही वह पुरुष अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर के घर पहुंचा और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों ने नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत रखा। इस नियम को जब तक वो जीवित रहे तब तक इस विधि विधान के अनुसार उन्होंने पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ पे अपनी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से उन्होंने पूजा पाठ किए, आराधना की और भविष्य में ऐसी किसी भी गलती को उसने नहीं किया। इस लोक के सभी सुखों को भोगते हुए वह अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी संपूर्ण नियमों का ध्यान करते हुए जीवन को जीता है उस पर महादेव की कृपा वैसे भी प्राप्त होती है। महादेव उस भक्त को कभी भी किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ते हैं। जो महादेव पर विश्वास करते हैं उन पर वह श्रद्धा रखते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।